ये जो हमारी बहुजन समाज पार्टी है और जो असदुद्दीन साहब की जो सोच है, इनकी एक ही सोच है, इस देश के संविधान को बचाया जाए। हमारे ओबीसी साहब भी इस बात को समझ लिए हैं। इस कारण जो है हम दोनों मिलजुल करके ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मिलजुल करके ये चुनाव निश्चित रूप से हम लोग निकालेंगे। जो बेबस है उसकी लड़ाई जो बहुजन समाज लड़ती है, वही लड़ाई हमारे असद साहब भी लड़ते हैं। आज पार्लियामेंट में जब भी मुसलमानों के खिलाफ या दलित के खिलाफ या पिछड़ों के खिलाफ जब भी भारतीय जनता पार्टी को रूल रेगुलेशन लाना चाहती है, तो यही एक शेर है जो खड़े होकर के पार्लियामेंट में कागज को फाड़ते हैं और उसके कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। गोड्डा लोकसभा सीट से एमआईएम पार्टी ने समर्थन दिया है बीएसपी पार्टी को। तो आज हम जानेंगे बीएसपी पार्टी के दिग्गज नेता टार्जन उर्फ जियाउल हक से। तो आज हम यहां पर उनके दफ्तर पर आए हैं। तो टार्जन जी, यहां पर जिस तरह से गोड्डा लोकसभा सीट को लेकर एमआईएम पार्टी ने बीएसपी पार्टी को समर्थन दिया है, तो आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा और आभार प्रकट करूंगा, और मैं विशेष करके मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि बहुजन समाज पार्टी आज हमारी लड़ाई के मूड में है और त्रिकोणीय संघर्ष ये पूरे गोड्डा संसदीय क्षेत्र में हो चुका है। क्योंकि बहुत अच्छा एक शेर है, हम अकेला ही चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इस विकट परिस्थिति में जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, ये जो हमारी बहुजन समाज पार्टी है और जो असदुद्दीन साहब की जो सोच है, इनकी एक ही सोच है, इस देश के संविधान को बचाया जाए। अगर देश की संविधान बचती है तो ये देश बचेगा और देश में रहने वाले लोग बचेंगे। मैं पुनः गोड्डा संसदीय क्षेत्र के तमाम लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप आस्था से, और किसी को कुछ कहना ये तो दुर्भाग्य होगा कि आप अपने दल, अपने पार्टी, अपने विचारधारा को अगर वोट नहीं डालते हैं, ये आपकी दुर्दशा की निशानी होगी। अन्यथा आप अपने आप में अगर सबल हैं तो हमारे प्रत्याशी, हमारे बजरंगी माता भाई को अब भारी से भारी मत में वोट देकर और कामयाब बनाए, बहन जी के हाथों को मजबूत करें। जी, बहुजन समाज पार्टी से गोड्डा लोकसभा प्रत्याशी मैं समाज सेवी बजरंगी मैं था, और बहुजन समाज पार्टी के हमारे सभी प्रदेश और जिला के यहाँ अध्यक्ष उपस्थित हैं, और हमारे IMIMA के जिला अध्यक्ष फैयाज अहमद साहब और हमारे इस मधुपुर विधानसभा के प्रभारी टार्जन भाई बैठे हुए हैं। मैं बैरिस्टर ओवैसी साहब को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, शुक्रगुजार करता हूं, जो कि एक दलित परिवार के बेटे को समर्थन दिए हैं। और जहां तक बात है बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी ने भी बहुत बड़ा काम किया। जो जनरल सीट पर एक दलित गरीब परिवार के बेटे को टिकट दे करके गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के लिए चयनित किया। मैं बहन कुमारी मायावती जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही पार्टी के तमाम सदस्य, हमारे जिला के पदाधिकारीगण और राष्ट्रीय लेवल पर बैठे हुए सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। प्रदेश लेवल के सभी तमाम नेताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और कल जो घोषणा हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा मजलिस के साथियों के साथ जो घोषणा की है कि बैरिस्टर ओवैसी साहब के आदेश अनुसार बहुजन समाज पार्टी गोड्डा के प्रत्याशी बजरंगी माता को समर्थन देने की जो बात कही, इससे बेहद खुश है। और हमको लगता है अल्लाह ताला के दुआ से और मालिक के परवरदिगार के दुआ से ये जो है गोड्डा लोकसभा सीट निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। और यहाँ गरीब और अमीरों के बीच लड़ाई है, जहाँ एक तरफ पैसेवर लोग हैं, वहीं एक तरफ आपके गरीब परिवार के बेटे आपके साथ खड़े हैं। साथ ही साथ जहाँ तक हमें उम्मीद है कि दलित परिवार के लोग और हमारे मुस्लिम भाई जिस प्रकार एक दूसरे में भाई के संबंध हैं, वही संबंध के तहत इस बार पैसों की बदौलत नहीं बल्कि ईमानदारी पूर्वक अपना वोट देकर विजय हासिल करेंगे। और जो दलित और मुसलमान को
पूरे झारखंड में जिस तरह से दरकिनार किया गया, उसका जवाब हमको लगता है कि इस बार दिल्ली जाने वाली है। और वहां से हम लोगों का जब जवाब जाएगा कि झारखंड में 14 सीट में से एक भी सीट अल्पसंख्यक भाइयों को नहीं मिला, जिसके कारण अल्पसंख्यक भाई बहुजन समाज पार्टी को समर्थन किया। तो ये बात है कि जिस प्रकार हम लोगों को दरकिनार किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है दरकिनार, ताकि जब संविधान खतरे में है जो बोल रहे हैं लोग, तो वहां पर संविधान को बदलने के लिए वहां मुस्लिम और दलित परिवार के लोग नहीं हो, ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना पड़े। इस कारण से दलित और मुस्लिम भाइयों को बैठने का जगह नहीं दिया जा रहा है। इस बात को हम लोग समझ रहे हैं। गोड्डा लोकसभा सीट से एमआईएम पार्टी ने जो समर्थन दिया है, एमआईएम पार्टी के जिला अध्यक्ष मधुपुर से है फैयाज अहमद से जानते हैं कि एमआईएम पार्टी ने जो आखिरकार समर्थन दिया है, तो यहाँ पर किस तरह से एमआईएम पार्टी काम करेंगे गोड्डा लोकसभा सीट के अंदर, तो सर बताइए। सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने भी मेरे लोग बैठे हैं, एमआईएम पार्टी के प्रदेश के सचिव भी हैं, जिला के महासचिव हैं, जिला के उपाध्यक्ष हैं, प्रखंड के अध्यक्ष लोग बैठे हैं। उन सबों के साथ बहुजन समाज पार्टी के भी लोग यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले मैं उन सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हम लोग के आह्वान पे उन लोग यहाँ पे आए हैं और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री बजरंगी मेहता जी के समर्थन में हम लोग आज इनके साथ हैं। कहना यह है कि हमारी पार्टी मंसूर आलम को टिकट दिया था, लेकिन किसी कारणवश वो वापस ले लिए और हमारी पार्टी के लिए बहुत से लोग उतावला थे कि हम कहाँ जाएं, कहाँ वोट दें। न वो कांग्रेस को वोट देने वाले थे, न बीजेपी को। जब उनके सामने एमआईएम पार्टी आई तो सबको लगा कि आज हम लोगों का एक पार्टी सामने आई है, हम लोग उसको वोट देंगे। लेकिन किसी कारणवश मंसूर हट गए, चले गए। तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जो हमारी पार्टी के हमारी पार्टी जो नेशनल लीडर हैं, सदर हैं, उनसे मायावती जी से बात हुई कि जब आपकी पार्टी वहाँ नहीं है तो हमारी पार्टी को समर्थन दिया जाए। बहन जी और असद साहब में दोनों में बात हुई, आने वाले विधानसभा के लिए भी बात हुई है। इंशाल्लाह गठबंधन मेरा जारी रहेगा। असद साहब ने फौरन हमारे प्रदेश अध्यक्ष साकिर साहब को रिंग किया कि आप तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जिला के सदर को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री बजरंगी मेहता जी को समर्थन देना है। साकिर साहब फौरन निकले और महंगामा में जाकर के बैठक हुई। वहां पे सारे लोग बैठे हुए थे। सब लोग के समक्ष उन्होंने ये ऐलान किया कि आज हम लोग, चूंकि जो लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है वो मुस्लिम की लड़ाई, दलित की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई, जो बेबस है उसकी लड़ाई जो बहुजन समाज लड़ती है, वही लड़ाई हमारे असद साहब भी लड़ते हैं। ये लड़ाई बहन भाई दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग तन मन धन से बजरंगी जी के लिए हम लोग आज से हम लोग समर्पित हैं। जो भी दिन हमारे सामने है, रात दिन हम लोग एक करके एक एक वोट इनके पक्ष में देने और दिलाने का काम हम लोग करेंगे। ईमानदारी से हम लोग काम करेंगे। एमआईएम कभी झुका नहीं है और झुकेगा नहीं। हमेशा हम लोग हक की आवाज उठाए, हक के लिए लड़े हैं और कल भी हम लोग हक के लिए लड़ेंगे, इनके पक्ष में लड़े हैं। ये पार्टी का ऐलान है। उस ऐलान के तहत आज हम लोग एक जिला अध्यक्ष होने के नाते तमाम मेरे समर्थकों को, साथियों को बुला करके हमने ये घोषणा किया और ये ऐलान किया, आज से हम लोग इनके लिए लड़ेंगे और जीत इनकी तकदीर है। हम भी इस लड़ाई में शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ साथ हमारी भी लड़ाई जारी है और इंशाअल्लाह ताला हम लोग कामयाब जरूर होंगे। आप सब लोग मिलकर के मेहनत कीजिए और इनके लिए दुआ कीजिए। जय हिंद, जय भारत।